हेलो दोस्तों, आज आपके साथ बात करने जा रहे हो पूरे जनरेशन का सबसे खतरनाक टेक फेलियर। आपको अगर ऐसा लगता है कि जो टेक बनाते हैं वो सब ऐसे ही चलते हैं मार्केट पे, ऐसा नहीं है। कुछ टेक गैजेट्स बनाने के बाद वो नहीं चलते। ऐसे ही मैं आपसे आज 10 टेक फेलियर के बारे में बात करूँगा जो सच में बहुत ही एपिक लेवल था। आपको देख के हंसी भी आ सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं स्मार्टफोन बोलता हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है? एक पतला सा चपटा सा स्मार्टफोन जो रेक्टेंगुलर होगा। लेकिन रनसेबल कंपनी को ये नहीं लगता था। ये जो स्मार्टफोन था दुनिया का फर्स्ट राउंड स्मार्टफोन था। ये फुल्ली काम करने वाला स्मार्टफोन था, लेकिन इससे आप कॉल नहीं कर सकते थे। आप सोचिए, इसे कंपनी ने टैब बताया था, लेकिन आप क्या लेंगे ऐसा टैब जो सर्कुलर टाइप का होगा 2.5 इंच डिस्प्ले के साथ? मुझे तो नहीं लगता। तो ये फ़ोन फेल हो गया। दोस्तों, गूगल ने बहुत सारे लॉन्चेस किए हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर गूगल ने एक प्रोडक्ट बनाया था जो था गूगल क्यू। ये जो गूगल क्यू था ये काइंड ऑफ क्रोमकास्ट डिवाइस के जैसा था। ये जो गूगल क्यू था इसका काम यही था कि आपके जो मोबाइल है उसका जो स्क्रीन है वो आपका जो LCD टीवी है उसमें दिखाया जाए। लेकिन इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा था और अभी ये जो है वो एक क्रोमकास्ट डिवाइस पे दिखाता है। सच में क्या आप कभी भी ये खरीदते? इतना महंगा वाला एक डिवाइस जो काइंड ऑफ एक ऐसा गोल था और इतना बड़ा सा था, लेकिन इसका काम और अभी का जो क्रोमकास्ट डिवाइस है इसका काम सेम था, जो गूगल क्यू से 3 गुना ज़्यादा सस्ता है। क्या आपको ये पता था? इसका जो नेक्स्ट लॉन्च हुआ गूगल का ही वो था गूगल ग्लास। गूगल ग्लास सच में बहुत ही अच्छा एक डिवाइस था। मैंने जब फर्स्ट देखा था इसे मैं तो जस्ट इम्प्रेस हो गया था, लेकिन जो इम्प्रेस वाली बात नहीं थी वो था इसका प्राइस। इंडिया में इसका प्राइस लिटरली 1 लाख के ऊपर था और एक छोटा सा ग्लास ही था। सच में इतना प्राइस होने की वजह से ये ग्लास फेल हो गया, लेकिन इसका जो फीचर्स था सच में कमाल का था। अभी Xiaomi ऐसे ही ग्लास बना रहा है जो अफोर्डेबल होगा शायद हमारे लिए। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट था ये भी गूगल का ही है, वो है गूगल स्टेडिया का। और सच में मैं इसका जो कॉन्सेप्ट था देख के इम्प्रेस्ड हो गया, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट था वो ऐसा था कि आपका जो गेम है वो कहीं दूर पे कंसोल पे लोड होगा और आप उस गेम को अपने कंप्यूटर, मोबाइल, किसी भी डिवाइस से खेल सकते हो। ना कोई डाउनलोड, ना कंसोल, कुछ भी नहीं चाहिए। सच में बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट था गूगल का। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम था ये कि इसे खेलने के लिए बहुत ही तगड़ा हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए था जो 4G पे अवेलेबल नहीं था। तो इसमें बहुत सारा फ्रेम ड्रॉप मिलता था। आप खुद ही सोचिए ना, ये जो गेम था ये आपके कंप्यूटर पे लोड नहीं होगा, सर्वर पे होगा। तो आप यहाँ से ऊपर जाने की अगर कमांड देते हो तो वो कमांड सर्वर को भेजता, वो सर्वर आपके डिस्प्ले को भेजता और सेकेंड फ्रेम ड्रॉप आता। तो इसमें इतना फ्रेम ड्रॉप मिला था जो सच में उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था। लेकिन अब 5G आने वाला है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये गूगल का उस टाइम का फेलियर था स्टेडिया को लेके। स्मार्ट होम डिवाइस पे एक न्यू डिवाइस इंट्रोड्यूस हुआ था उस टाइम पे जो नाम था जुसीरो। ये फेल इसलिए हो गया क्योंकि इसका जो दाम था ये 30,000 का अराउंड एक एडेप्टर आता था। उसके साथ आपका जो जूस होगा वो फ्रेश जूस निकलता था इसके अंदर से। लेकिन एक बात इसमें है, क्योंकि इसका जो जूस था उसके लिए आपको अलग से सब्सक्रिप्शन लेना होता था। 30,000 देने के बाद अलग से सब्सक्रिप्शन लेना होता था। और इसका काम जस्ट क्या था पता है? वो जो जूस है वो पैकेट से निकालना और कुछ भी नहीं। जो यहाँ पर एक यूट्यूबर ने हाथ से और अच्छे से निकाल के दिया है और जूसीरो से बहुत फास्ट निकाल के दिया है। तो ये जो जूसीरो था ये पूरी तरह से फेल हो गया उस टाइम पे। क्या आप लेते ऐसा एक डिवाइस जो सिर्फ जूस निकालता था पैकेट के लिए? मुझे तो नहीं लगता। मुझे कमेंट कीजिए। Amazon ने बहुत सारे गैजेट निकाले हुए हैं सिक्योरिटी को लेके। तो यहाँ पर एक नया गैजेट निकाला था सिक्योरिटी कैमरा, घर को मॉनिटरिंग करने के लिए। बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट था, अपने मोबाइल से कनेक्ट हो जाता था। लेकिन ये फेल हो गया। पता है क्यों? क्योंकि ये जो कैमरा था ये इंटरनेट से कनेक्ट था और ये हैक हो गया था। लिटरली एक दिन ऐसा हुआ कि घर पे एक बंदा बैठा था और वो जो कैमरा है उसमें स्पीकर लगा हुआ था, तो उसमें ऐसा साउंड आया कि Welcome to the Noldcast. What's going on? Wait, so did your child come out black or like kind of like light skin? I don't know. What? But they've been watching us. Because that's the only way you know I had a son and the only way you know what he looks like. तुम जस्ट सोचो,
तुम्हारा जो घर का कैमरा है उसे इंटायर डे तक कोई मॉनिटरी करता रहा, कैसा लगेगा तुम्हें? तो ये प्रोडक्ट फेल हो गया पूरी तरह से। नेक्स्ट जो था वो हमारा बहुत ही करीबी एक ऐप है, वो है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का एक फीचर आया था कुछ दिन पहले 2021 पे। व्हाट्सएप को जब फेसबुक ने ख़रीद लिया था तो उसमें एक अपडेट आया कि आपका जो पर्सनल डेटा है उसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं, फेसबुक यूज़ करने वाले हैं। एग्री करते हो? अगर एग्री ना करते हो तो नॉट अग्री तो जाओ गांड मारो फरवरी से व्हाट्सएप ही। जोक्स अपार्ट, तो बहुत सारे लोगों ने पर्सनल ट्वीट किए थे, ब्लॉग्स लिखे थे, जो बहुत सारे लोगों ने तो अनइंस्टॉल कर दिया था व्हाट्सएप को। और हमारा जो इलॉन भैया थे उसने तो बवाल मचा के लग दिया सिर्फ एक ट्वीट ने सिग्नल को लेके कि यूज़ सिग्नल। ये छोटा सा ट्वीट सिग्नल का सर्वर को डाउन कर दिया था, जो भी हो। तो ये छोटा सा अपडेट व्हाट्सएप को बहुत ही भारी पड़ा था और अभी व्हाट्सएप नॉर्मल हो गया है, अब एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। लेकिन ये जो अपडेट था व्हाट्सएप का, ये पूरी तरह से उस टाइम पे फेल हो गया था। नेक्स्ट जो आता है वो है वन प्लस की तरफ से। वन प्लस की तरफ से एक स्मार्ट वॉच निकाला था जो स्मार्ट वॉच की तरह नहीं था। ये सच में एक स्मार्ट बैंड था जो वॉच की तरह एकदम दिखता था, लेकिन जो फीचर्स था वो स्मार्ट बैंड के फीचर्स थे एकदम। बैंड भी नहीं चला, कुछ दिनों में ये भी डप हो गया और वन प्लस ने फिर से इसे नहीं लाया मार्केट पे। एक बहुत पुराना एक अपडेट था, मैं जब छोटा था तब ये आया था, वो था 3D टीवी। इतना कॉस्टली टीवी था और 3D टीवी कॉन्सेप्ट भी तगड़ा था, लेकिन इसमें बहुत सारा दिक्कत था। इसका जो टीवी था, ये टीवी का कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा था। टीवी के साथ सिर्फ ग्लास देता था और एक ग्लास अराउंड $150 का था। और सोचो 3D टीवी के लिए इसका शो जो था उसके लिए अलग से रिकॉर्ड करना होता था। 3D टीवी के लिए अलग से कंसोल चाहिए था उसे मेंटेन करने के लिए। उसके बाद से अगर आप लोग घर पे 10 आदमी बैठ के टीवी देखते हो तो 3D टीवी का जो चश्मा था वो 2 या 3 ही आपके पास रहता होगा और सब लोग 3D टीवी का मज़ा नहीं ले पाए थे। इसलिए ये जो प्रोडक्ट था उस टाइम पे बहुत बड़ा फेलियर हो गया था, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही तगड़ा था। आगे देखते हैं ये क्या होता है। मुझे पर्सनली लगता है सच में 3D का जो मज़ा है वो आयनॉक्स पे ही आता है, सामने से इतना बड़ा डिस्प्ले पे। लेकिन घर पे 3D का मज़ा मुझे नहीं लगता इतना आने वाला है। आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए मुझे। नेक्स्ट जो आता है वो हमारा ट्रांसपेरेंट टीवी था। ट्रांसपेरेंट टीवी जो था वो भी एक बड़ा फेलियर आया है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए ना, आप खड़े हो, आपका जो टीवी है वो ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन पीछे का चीज़ भी दिखा रहा है। ये भी जो था ये भी बहुत बड़ा फेलियर था ट्रांसपेरेंट टीवी के लिए। आगे देखते हैं ट्रांसपेरेंट टीवी और कैसा आता है। तो आज का वीडियो ये इतना ही था। पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो आगे मिलते हैं, 2 या 3 दिन में फिर से मिलते हैं।